गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने आइसोक्यूनोलिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आइसोक्यूनोलिन और उसके बनाने की विधि देखी थी। अब अपनी है रासायनिक विधि, केमिकल रिएक्शन ऑफ आइसोक्यूनोलिन के इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या आइसोक्यूनोलिन में नाइट्रोजन परमाणु के तीव्र माइनस आई प्रभाव के कारण अणु की pyridine वलय तो इलेक्ट्रोन्यून हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से बेंजीन वलय की कहाँ 5 और 8 स्थितियों पर संपन्न होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेह के कार्बन 5 और कार्बन 8 स्थितियों पर आक्रमण के फलस्वरूप बनने वाले मध्यवर्ती क्या 6 व 7 स्थितियों पर आक्रमण के फलस्वरूप बनने वाले मध्यवर्तियों से अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, अगर अपन आइसोक्यूनोलिन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस की बात करें तो सी बेंजीन वाले की C5 और C8 पोजीशंस पे जो कार्बोकेटायन या इंटरमीडिएट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आइसोक्यूनोलिन है वो कहाँ पर C5 और C8 पोजीशंस पे देता है, जबकि C6 और C7 पोजीशंस पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं वो क्या करते हैं कि जो दोनों रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों रिंग का जो संयुग्मन है वो विचलित हो जाता है। इस कारण C6 और C7 पर जो मध्यवर्ती बनता है वह अधिक स्थायी। ठीक है, बनने वाले जो C6 और C7 पर जो मध्यवर्ती बनते हैं वो कम स्थायी होते हैं, इस वजह से वो प्रोडक्ट नहीं दे पाते। जैसे कि अपन आइसोक्यूनोलिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखें कि C5 पर जो इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, वो क्या कहता है पीडीन रिंग को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करता है और बेंजीन वाले के ठीक है ऊपर C5 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर लेता है। उसी प्रकार C8 पर भी इसी प्रकार का अटैचमेंट होता है, स्थायी प्रोडक्ट बनता है। अगर अपन C6 और C7 की बात करें तो इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, जो संयुग्मन होता है जहाँ पर बेंजीन वाले और पीडीन वाले आपस में संयोजित करते हैं, जो बीच वाला जो कॉमन बॉन्ड है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ लेके और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज का निर्माण होता है। इस वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर C6 और C7 के दौरान जो मध्यवर्ती बनता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आइसोक्यूनोलिन में नाइट्रीकरण व सल्फोनीकरण C5 एवं C8 स्थितियों पर संपन्न होती है, लेकिन ब्रोमीनीकरण और मर्क्यूरीकरण की अभिक्रियाएं pyridine वलय की C4 स्थिति पर संपन्न होती हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन की बात करें अगर अपन नाइट्रेशन की, ठीक है, तो नाइट्रेशन जब रिएक्शन होगी तो आइसोक्यूनोलिन नाइट्रेशन रिएक्शन होगी तो क्या C5 पोजीशंस पे और C8 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप का अटैचमेंट होता है और 5 नाइट्रो आइसोक्यूनोलिन का फॉर्मेशन और 8 नाइट्रो आइसोक्यूनोलिन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार जब सल्फोनेशन होगा, ठीक है, तो C5 और C8 पर SO3H ग्रुप अटैच हो जाता है। जब हेलोजनीकरण की बात करते हैं, ठीक है, तो हेलोजनीकरण क्या होता है, ये pyridine वाले पर इसका अटैचमेंट होता है। ठीक है, ब्रोमीन वाले पर नहीं होगा। उसी प्रकार मर्क्यूरीकरण के भी जो मर्क्यूरी जो ग्रुप है वो भी pyridine वाले के ऊपर अटैच होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं आइसोक्यूनोलिन की। क्या आइसोक्यूनोलिन में क्या म्यूकीफिलिक प्रतिस्थापन स्थिति फर्स्ट पर संपन्न होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो किस पर स्थिति फर्स्ट पर होता है, क्योंकि इस स्थिति पर बेंजीन वलय तथा नाइट्रोजन परमाणु दोनों का ही प्रबल माइनस आई प्रभाव पड़ता है, जिससे ये स्थिति इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वहाँ पर कहाँ पर अटैक करता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ये ठीक है। तो आइसोक्यूनोलिन में क्या होता है, जो स्थिति फर्स्ट होती है, ठीक है, वहाँ पर माइनस आई प्रभाव लगता है किसका, नाइट्रोजन परमाणु का और बेंजीन वलय का। ठीक है, जिसकी वजह से उस स्थिति पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर में बता रखा है, डबल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो C1 पोजीशंस पे क्या होगा, वापस से इसका रोटेशन होगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, स्थिति फर्स्ट के ऊपर नाइट्रोजन के पास वाली है वो स्थिति फर्स्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता हो जाती है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैच कर लेता है। इस प्रकार इसकी कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन निम्न प्रकार है, जैसे एमिनीकरण, जिसे चिचिबिबिन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, चिचिबिबिन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आइसोक्यूनोलिन की रिएक्शन अपन NaNH2 या दर से करवाएं। ठीक है, तो फर्स्ट स्थिति के अंदर क्या जो होता है, 1 एमिनो आइसोक्यूनोलिन अटैच होता है। मतलब ये क्या, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो C1 पोजीशन पे अर्थात C1 कार्बन के ऊपर इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैच होता है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट कहाँ पर होगा, C5 और एक C8 पर होता है। हाइड्रोक्सिलीकरण देखें, ठीक है, केवल से याद करवाते हैं तो 1 पोजीशन पे OH समूह जुड़ जाता है। अगर वापस और ये क्या
क्विनोनो इनोल फॉर्म के साथ में क्या आइसोमेरिज्म में रहता है। एल्केनीकरण की अभिक्रिया देखें, ठीक है, तो पिरिडीन है वो एल्केनाइजेशन होता है, ठीक है, और एल्किल ग्रुप है इसके 1 पोजीशन के ऊपर अटैक होता है, अटैक कर लेता है और इसके साथ अटैच होता है। एरिलीकरण देखते हैं, एराइलेशन कहते हैं जिसे, तो CH3 MgI है, इसके फर्स्ट पोजीशन के साथ में मेथिल ग्रुप अटैच होता है, और जो MgI है मेटल वो नाइट्रोजन के साथ में अटैच होगा, ठीक है। और जब इसका HOH और ऑक्सीकरण करें, मतलब हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो लास्ट के अंदर जो में MgI है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, और 1 मेथिल आइसोक्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर अपन ऑक्सीकरण देखें, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करवाएं तो केमिनोफॉर के साथ अब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, थैलिक एसिड बनता है, और एक बनता है pyridine 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसी प्रकार अगर परबेंजोइक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है, आइसोक्विनोलिन, ठीक है, एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर उदासीन केमिनो के साथ में करवाएं तो थैलेमाइड बनता है, ठीक है। क्विनोलिन के ऑक्सीकरण पर केवल बेंजीन वाले टूटती हैं और क्विनोलिनिक अम्ल बनता है। अतः इस अभिक्रिया की सहायता से अपन क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में विभेद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये क्या क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में दोनों में डिफरेंशिएट कर सकती है, क्योंकि जब क्विनोलिन का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, केवल बेंजीन वाले टूटती हैं, ठीक है, मतलब जो पीरियड की रिंग है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आइसोक्विनोलिन के अंदर इसके अंदर पीरियड की वलय है उस पर भी अटैक होता है, वो भी डैमेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपचैन, ठीक है, रिडक्शन अगर इसका रिडक्शन होगा, जैसे आइसोक्विनोलिन है SN+ और HCl के पोटेंशियल में इसका रिडक्शन करवाता है तो बनता है 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन, ठीक है। जब वो H2PD के साथ में वापस रिडक्शन करके क्या देता है, डेका हाइड्रो आइसोक्विनोलिन देता है। उसी प्रकार अगर अपन Na और 2 अमोनिया के साथ में इसका रिडक्शन करवाएं तो क्या देता है, 1 2 डाई हाइड्रो आइसोक्विनोलिन देता है। अब उसकी अगर अपन क्षारीय प्रकृति देखें, ठीक है, कि आइसोक्विनोलिन के नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक षटक के निर्माण में भाग नहीं लेता और यह प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्ध होता है, और क्विनोलिन की भांति यह भी एक क्या थर्ड डिग्री क्षार की भांति व्यवहार करता है, और अम्लों के साथ लवण तथा एल्किल आयोडाइड के साथ में क्या चतुष्क अमोनिय लवण बनाता है। तो जो आइसोक्विनोलिन के पास में, नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि एरोमेटिक षटक निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, तो क्या होंगे, प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे। और क्विनोलिन की बात ये भी एक क्या 3 डिग्री एमीन टाइप का क्या होता है, परमाणु होता है नाइट्रोजन या। तो हम लोग के साथ जब ये रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और एल्किल आयोडाइड के साथ में क्या चतुष्क अमोनिया लवण बनाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपकी ये हेट्रोसाइक्लिक जो यूनिट है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।